नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय 6 राशि वाले कष्ट के अधिष्ठाता ने स्वयं बोला है कि जाओ, जाते जाते मैं तुम्हारे जीवन के दुखों को खत्म करते हुए जा रहा हूं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यानी आप तो यह समझ गए कि मैं 6 राशि यानी 6 भाग्यशाली राशियों का बात कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों देखिए, गोचर में एक बहुत ही बेहतर परिवर्तन होने वाला है। अब परिवर्तन यह होने वाला है कि 29 नवंबर 2023 को राहु और केतु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। इसमें राहु सभी को पता है कि अहंकार के अधिष्ठाता होते हैं, मतलब मनुष्य अपने जीवन में खुद की गलतियों को कर करके जो पछतावा करे वह राहु है। और केतु जो होता है यह मनुष्य के जीवन में कष्टों के अधिष्ठाता होते हैं, मतलब आपके जीवन में जो अंतिम चरण तक किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है, वह वैवाहिक जीवन का हो, धन से रिलेटेड हो, परिवार में किसी की मृत्यु से हो, या नौकरी से हो, या स्वास्थ्य को लेकर के हो, यह केतु के कारण होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 6 राशि वालों के लिए 8 जुलाई रात्रि का 1:09 से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक बहुत ही शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होने वाला है। और फल क्यों प्राप्त होने वाला है मैं ये बता दूं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में सभी को पता है कि राहु मेष राशि में गुजर रहे हैं और केतु जो है जस्ट उसे सप्तम भाव तुला राशि में गुजर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, 8 जुलाई को रात्रि 1:19 में जो है केतु जो है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये मंगल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्रा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल हैं और केतु का मंगल से जो है शत्रुवद संबंध है। प्रिय दर्शकों, आज मैं एक बात बता देता हूं। केतु ग्रह जो होता है ना, इसे एक बहुत ही फेमस नाम से पुकारा जाता है। जब आप पुराने पुराने ग्रंथों में देखोगे तब मिलेगा, और इसे कहा जाता है कुंजवत ग्रह। कुंज का मतलब होता है मंगल और कुंजवत का मतलब होता है मंगल का जैसा फल देने वाला ग्रह। मतलब जब भी केतु चित्रा नक्षत्र में जाता है तो ये बहुत ही पावरफुल और लाभकारी पोजीशन पे आ जाता है। और वर्तमान समय में 6 राशि वालों के लिए 29 नवंबर तक केतु जो कमजोर हुए पड़े थे, जो परफेक्ट अपने स्थान का फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यह कमजोर हुए पड़े थे डिग्री के अनुसार, अब वह अचानक से मजबूत हो जाएंगे। और 6 राशि वालों के लिए इतने शुभ स्थान पे इनकी प्लेसमेंट है, यानी यह विराजमान है कि अचानक से जाते जाते भी ये एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज और ग्रोथ कराते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान समय में केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो दैत्यों के गुरु हैं, और राहु और केतु जो है ये दैत्य है। जब भी तुला राशि में केतु रहता है तो यह मनुष्य को निश्चित तौर पे थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा स्वार्थी बनाता है। कलयुग में जिसके अंदर जिद ना हो और स्वार्थ ना हो वह सफल हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, ये 6 राशियों के लिए ऐसी स्थितियों में है कि जहां भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वो लाभकारी पोजीशन पे बना देगा, और जहां बैठे वो लाभकारी पोजीशन बना देगा। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये केतु जो चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में है, टेक्निकल फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम में है, मेडिकल से रिलेटेड काम में है, खेल कूद से रिलेटेड काम में है, सेना से या प्रशासनिक से रिलेटेड उनका कुछ न कुछ संबंध है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम में है, जो विदेश जाने से रिलेटेड काम में है, आप लोगों के लिए सीधा यह लाभकारी और शुभकारी फल प्रदान करेगा। और क्योंकि केतु का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण यानी सीधा यह मंगल का जैसा फल प्रदान करेगा, और गोचर में मंगल जो है स्वयं सिंह राशि में चल रहे हैं जो उनके मित्र की राशि है, तो इनकी प्रभाव बढ़ जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये जो कोई भी ग्रह होता है ना, इनका ताकत का जो बल होता है ये 2-3 कंडीशन पे ही देखा जाता है, किस राशि में है, किस स्थान पे है, किस नक्षत्र में है, और उनकी डिग्री क्या है, और वक्री और मार्गी को देखा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो केतु जो है बहुत ही प्रभावशाली हो रहा है 29 नवंबर तक, तो 6 भाग्यशाली राशि कौन है और आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी पोजीशन प्रदान करेगा।
जिसमें सबसे पहला मैं बात करना चाहूं वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले वर्तमान समय में केतु आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे विराजमान है और यह जो है 8 जुलाई से लेकर के 29 नवंबर के मध्य में बहुत ही प्रभावशाली हो रहे हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जो अचानक से कर्ज और अत्यधिक शत्रुता के कारण जो आपकी परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार हो जाएगा। आपके ही परिवार के लोग जो आपकी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपके ही परिवार के लोग एक दूसरे जगह पे आपकी जो बेइज्जती कर रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अपव्यय को रोकेगा, गलत स्थानों पे आपका व्यर्थ का खर्च होना या गलत लोगों से मित्रवत संबंध होना, उन सभी चीजों से यह बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा किसी प्रकार का गलत इंसान, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस प्रकार के जो अगर आप संबंध में आप फंसे हुए हैं तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा। और इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर को उत्पन्न करेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बनाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, क्योंकि द्वादश स्थान पे इनकी दृष्टि है। जैसा कि मैंने बताया, केस मुकदमा से भी बचाना चालू करेगा, मतलब सभी चीजों को अचानक से ये खत्म करता है। केतु का ये काम होता है। और इसके अलावा आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा पिता का व्यापार में तरक्की, और किसी कारण से परिवार का हो या मित्र हो या नौकरी या व्यवसाय में जो आप जबरदस्ती किसी काम को कर रहे थे, इसमें सुधार करेगा। कुछ हद तक धन संचय को यह बेहतर बनाने वाला रहेगा। और सबसे ज्यादा कि आपको मेंटल पीस मिलेगा, और किसी को जो खुल के आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इन सभी चीजों में आपको विजयी बनाएगा। आर्ग्यूमेंट में भी आप सफल होंगे। नहीं बोलना कभी कभी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनता है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को रोटी दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले, यानी आप बहुत लकी हैं वृषभ राशि वाले। दूसरी महत्वपूर्ण राशि है जो केतु कुंजवत प्रभाव में जा रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंह राशि, दूसरी जो महत्वपूर्ण राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले आपके लिए आखिर क्यों? देखिए, आपकी कुंडली में केतु वर्तमान समय में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी बनाएगा। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे काम जो आलस्यपन के कारण आप छोड़ रहे थे, इसमें सुधार होगा। इसके अलावा लोगों से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, सरकार के किसी लोगों से जो आपके व्यवहारिकता खराब हो चुकी थी, यानी रिलेशनशिप जो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था, इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कहीं कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं, वह मिलना चालू होंगे। जो शिक्षाएं रुकी हुई थी वह पुनः ठीक होना चालू हो जाएगा। आपके अचानक जो भूलने की बीमारी थी, जो आप टॉन्सिल या गले से रिलेटेड जो समस्याओं से परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के योगों को बनाएगा। केतु का जो है सप्तम भाव पे दृष्टि भी पड़ रहा है, अतः ये जो दाम्पत्य जीवन में खटपट और अस्थिरताएं थी ना, इसमें कॉम्प्रोमाइज कराएगा और सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यह कॉम्प्रोमाइज आपके जीवन में बल से भी हो सकता है या फिर साधारण व्यवहारिकता रूप पे भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो है आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसमें नहीं झुकने के कारण रिश्ते खराब होते हैं। तो हो सकता है आप किसी रूप में भी झुके तो रिश्ते को पुनः ठीक करने का कोशिश करेंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा आपको किसी से बदला लेना है या फिर बहुत समय से कोई आपको परेशान कर रहा था लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो आप उससे पूर्ण रूपेण बदला लेंगे और विजयी भी होने जा रहे हैं। भाग्य स्थान पे इनकी दृष्टि है मंगल की राशि पे और चित्रा नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई सीनियर अधिकारियों से थोड़ा सा खटपट अस्थिरताओं की संभावनाएं बनेंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है और बात को अच्छे से करना है। विदेश यात्रा को लेकर के समय तो निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लोन संबंधित लाभ मिलेगा। आप लोन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आय के सोर्स निश्चित तौर पे आपके खुलेंगे। अपनी भौतिक और इच्छा पूर्ति हेतु कुछ गैजेट्स या महंगी वस्तुएं या संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हैं आप।
इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो बेहतर सुधार होने वाला है वह यह होने वाला है कि आप आपके जीवन में रिश्तेदारों के द्वारा बड़ा कुछ लाभकारी पोजीशन पे आप शिफ्ट करेंगे। और पर हाँ, सप्तम भाव पे दृष्टि होने के कारण जिनको यह फाइनली मन में विचार आ चुका है कि वैवाहिक जीवन को ख़त्म कर देना है या फिर नौकरी में परिवर्तन करना है या फिर जो है अपने हक के लिए लड़ाई करना है, तो इस मामले में भी विजयी कराएगा केतु। मतलब ये डिस्ट्रॉयर ग्रह है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है कि आपको वास्तविक तौर पे जीवन का किस प्रकार का डिसीजन लेना है। क्योंकि देखिए, राशि फल है तो मेरा तो कर्तव्य है हर बातों को आपके सामने सीधा सीधा प्रेजेंट करना। इसके अलावा जो है आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ मामलों में लाभ की स्थिति बनेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनने वाली है वह यह है कि जो बहुत समय से विदेश जाने का कोशिश कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वह हो जाएगा। और सीनियर से मतभेद करने से थोड़ा सा बचिएगा, हालांकि सीनियर के समक्ष भी आप विजयी हो रहे हैं। उपाय के तौर पे देखिए क्या करना चाहिए, पुनः वही उपाय रिपीट करूंगा। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और कोशिश कीजिए प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को जो है ना खिचड़ी खिलाने का। तीसरी लकी और महत्वपूर्ण राशि जो कष्ट के अधिष्ठाता जाते जाते दुखों को खत्म करके जाने वाले हैं, वह और कोई नहीं है, वृश्चिक राशि वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले, अब आप सोच रहे होंगे आप क्यों। वर्तमान समय में केतु आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब यह द्वादश भाव पे गोचर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में शुभ पोजीशन पे है। द्वादश भाव का केतु आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति कराएगा। विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट या किसी प्रकार का जो समस्याएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। व्यर्थ का आपका पैसा कहीं फंसा पड़ा हुआ था, डूबा पड़ा हुआ था, निकल जाएगा। सरकारी केस मुकदमा हो या फिर धोखाधड़ी हो या किसी स्कैम का शिकार बने हो, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना आप अपने जीवन में चालू कर दीजिएगा। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि है। डेफिनेटली केतु द्वादश भाव में रहकर कुछ हद तक कर्जदार भी बना करके रखा था, लेकिन आप चाहते थे कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी सेल हो जाए और कर्ज के लफड़े से बाहर निकल जाए, तो वह निकल जाएंगे। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, घरेलू कलेश से या बड़ी फैमिली है तो अलग अलग होकर के स्थिति में परफेक्ट सेटलमेंट करना, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब स्थान परिवर्तन के योग हैं। माता का स्वास्थ्य तो काफी समय से खराब चल रहा था ना, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। शत्रुता स्वयं आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगे। डिप्रेशन, तनाव से बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके जीवन में निहित होना चालू हो जाएगा। पिता से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर चालू हो जाएंगे। व्यर्थ का धन व्यय आपके जीवन में रुक जाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। ससुराल पक्ष से बहुत हद तक तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। वैवाहिक जीवन जो पूर्ण रूपेण डिस्टर्ब था, इसमें सुधार होगा। लव लाइफ की स्थितियों में थोड़ी सुधार के योग बनेंगे। नेत्र रोग, सिर दर्द, पेट से रिलेटेड समस्याओं में सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं आपके जीवन बनता हुआ दिखेगा। किसी के अंडर आप काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा या जाऊंगी, या कोई आपको किसी प्रकार के स्कैंडल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको पहले रियलाइज हो जाएगा कि क्योंकि केतु जो है एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के जीवन में इंटरनल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, तो आप इन सभी फालतू के लफड़े से भी निकलना चालू कर देंगे। अगर आपको बहुत मोटा लोन लेना है तो उस मामले में भी बहुत बेहतर फल मिलने वाला रहेगा वृश्चिक राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो दो काम आप जरूर करिएगा। पहला, कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करने का, और प्रत्येक दिन आपको 108 और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और जल में सफेद चंदन मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। लाभ की संभावनाएं 10 गुना बढ़ती हुई दिखेगी वृश्चिक राशि वाले। अब मैं बात करूं कि आखिर चौथा ऐसा लकी राशि कौन है जो केतु का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है तो उसके जीवन में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा, दुख की समाप्ति कर देगा। वह चौथा और लकी राशि है धनु राशि वाले। धनु राशि वाले, जब केतु आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में जा रहे हैं तो आय स्थान पे विराजमान है। धनु राशि वाले, आपकी तो काही में कहूं, 7.5 साल शनि के 7.5 से झेलाई हुई आपके जीवन में, 1.5 साल से लग्न पे नीच का राहु की दृष्टि, और ऊपर से 7.5 साल 7.5 समाप्त होने के बाद 8 महीने और, तो आपकी तो 8 साल से जो बैंड बजी पड़ी है ना, चलिए जाते जाते
केतु जो है वह आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि ये जहां बैठता है उसी राशि के अनुसार फल प्रदान करता है। धनु राशि वाले, केतुआय स्थान में चित्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं ना, वहां वहां से आपके पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं 10 गुने आपके जीवन में चालू हो जाएगी। बहुत समय से अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वाहन हो या संपत्ति हो या कुछ गैजेट्स हो या जो भी कुछ वस्तुएं परचेज करना चाहते थे, कहीं घूमने जाना चाहते थे, काफी समय से सुखों का दर्शन जो आपने नहीं किया था ना, वह मिलना चालू हो जाएगा। परिवार रिश्तेदारों से आपके तालमेल बेहतर हो जाएंगे। छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो या हो माता या पिता, जो लोग आपके पैसे को मार करके रखे थे ना और आप बोल नहीं पाते थे, केतु इस प्रकार से आपको लालची और स्वार्थी बना देगा कि सम्मान को रखोगे साइड में और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने खुद के पैसे को मांगना चालू कर दोगे। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को यह प्राप्त कराने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी अब लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर जो मतभेदता थी, इसमें सुधार होगा। सरकार पक्ष को लेकर के जो मतभेदता थी, इसमें सुधार होगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। शिक्षाएं जो रुकी हुई थी, इसमें सुधार होने का योग बनेगा। कोई आपका दुश्मन थे जो आपको डैमेज किए जा रहे थे, समय आने पे आप वेट कर रहे थे उनसे बदला लेने का, उसमें सुधार होगा। लव लाइफ में अचानक सुधार होता हुआ दिखेगा, खास करके जिनका लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। विवाह को लेकर के जो परेशानियां मतभेदता थी, वह ठीक हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, वह होगा। या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, उसमें सुधार होने की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगे। रिश्तेदार भी आपके वर्चस्व का और आपकी क्वालिटी का जो है तारीफ करने वाले रहेंगे। किसी कारण से संतान आपको कंटिन्यू डैमेज किए जा रहा था, आपके भरोसा का, आपके इमोशन का फायदा उठाया जा रहा था, अब उससे पक्ष को लेकर कभी आप ठोस और कठोर डिसीजन और निर्णय लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में जो कंटिन्यू बहुत मोटा नुकसान जो हो रहा था ना, इससे रिलेटेड भी बड़ा जीवन का फैसला लीजिएगा। हो सके तो उसको भी समाप्त करके खुद से एक सही रास्ते पे चलने का कोशिश कीजिएगा। नौकरी का योग बहुत ही बेहतर है, स्थानांतरण का योग बहुत ही बेहतर है, और इसके अलावा जो है जीवन में मानसिक शांति का योग बहुत ही बेहतर है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा द्वितीय संतान का जो स्वास्थ्य में कुछ खराबियां चल रही थी ना, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। जल में केसर और हल्दी मिलाकर के शिवलिंग के प्रत्येक दिन अर्पित कीजिए, और प्रत्येक गुरुवार के दिन एक पीला मिठाई जो है भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए या भगवान नारायण को चढ़ाइए। देखिए लाभ किस प्रकार से मिलता है धनु राशि वाले। पांचवी लकी राशि, जो कष्ट के अधिष्ठाता जाते जाते बोल रहे हैं, जा तुम्हारे दुखों को खत्म करते हुए जा रहा हूं, वह और कोई नहीं मकर राशि वाले हैं। कहीं ना तो कहीं मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था कि मकर राशि आएगा, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 प्लस जो है 4th हाउस में 1.5 साल से राहु बैठ करके कुछ होने नहीं दिया है। मेहनत किए जा रहे हो, आप किए जा रहे हो, कुछ खास लाभ की संभावना ही बनी। मकर राशि वाले जैसा ही केतु कर्म क्षेत्र में विराजमान हो रहा है, और विराजमान तो है ही, चित्रा नक्षत्र में जा रहा है, आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के योग बनने चालू हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होने चालू हो जाएंगे। जिनकी नौकरी खत्म हो गई थी, जिनको पिता से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, सीनियर अधिकारियों से, राज्य सत्ता से कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था ना, अचानक से आपकी तूती सभी जगह पे बोलनी चालू हो जाएगी। ये बात आप याद रखना। इसके अलावा मकर राशि वाले, पिता का व्यवसाय या पिता की संपत्ति आपके हैंड में आ रही है। पारिवारिक सुख नहीं था, आप चाह करके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट पाते थे, जबकि लोगों के पास वह सक्षम थे, एलिजिबल थे कि अपने परिवार को चला सकते, लेकिन आपके ऊपर जो तांडव मचा रहे थे ना, इससे रिलेटेड भी जीवन के बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है धन भाव पे पंचम दृष्टि मित्रगत राशि कुंभ पे नए विवाह के योगों को बढ़ाएगा, प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाएगा। जहां जहां पैसे फंसे हुए वहां आएंगे।
चाह करके भी अपने वाणी के दम पे किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो है अपना काम नहीं निकाल पा रहे थे, अपने हक के लिए भी जो आप नहीं बोल पा रहे थे ना, वह बोलना प्रारंभ कर देने वाले रहिएगा मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले जहां जहां आपके पैसे फंसे थे वह निकल जाएंगे। धन संचय जीरो था, मनी शेविंग जीरो था, मनी शेविंग आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है परिवार के लोग अब इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हो। जो परिवार के लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे ना, अब मानना चालू कर देंगे। षष्ठ भाव पे दृष्टि है, शत्रु तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, कर्ज से ऑटोमेटिक आप बचना चालू कर देंगे, मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, धन के योगों में वृद्धि के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे मकर राशि वाले। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा अगर किसी प्रकार से नौकरी में कोई केस मुकदमा था, आपके अंडर कोई रह करके काम कर रहा था जो आपको छोड़ चुका था, इसके अलावा जो व्यर्थ का कर्ज में आप जो धन खर्च कर रहे थे, आप इसमें भी अड़ जाएंगे कि भाई मेरे पास इतना है, लेना है तो लो, नहीं तो भाई रास्ता अलग से देख लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा ना। उपाय के तौर पे बहुत एक ही उपाय बताऊंगा, कोई उपाय नहीं बताऊंगा, और यही उपाय आपकी जिंदगी को बदल देगा। प्रत्येक दिन सफेद तिल, याद रखना, प्रत्येक दिन सफेद तिल डालो जल में और शिवलिंग पे अर्पित करो, और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर तिल की लड्डू कहीं मिल जाए दान कर दो, तो केतु ऐसे ही केतु का बल बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा मकर राशि वाले। अब अंतिम राशि जो केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उनका किस्मत बदलने वाला है, वह और कोई नहीं मीन राशि वाले हो आप। अब आप सोच रहे हो कि मीन राशि क्यों? मीन राशि वाले, एक तो शनि की 7.5, 1.5 साल से राहु धन भाव में बैठ करके गलत ट्रैक पे ले गया, गलत लोगों से फ्रेंडशिप कराया, गलत लोगों से रिलेशनशिप में लाया, और इसके अलावा वैचारिक मतभेद, पारिवारिक मतभेद, भर भर के परेशानियां आई। अब जैसे ही ये केतु तुला राशि में रहते हुए चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहला अपने हक की लड़ाई के लिए आप तत्पर होना चालू हो जाएंगे। केस मुकदमा का योग बनेगा और आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। जो प्यार से ना मिले वाणी से दे दो, जो वाणी से ना मिले थोड़े से ताकत से दे दो, और अब ताकत से भी ना मिले तो फिर केस मुकदमा से दे दो। तो केस मुकदमा से रिलेटेड आप बड़ा फैसला अपने जीवन में लेने वाले रहेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके थोड़े से स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अब जो है दुगनी शक्ति से अपने पक्ष को आप रख करके आगे बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है अब आपके अंदर एक वर्चस्व और एक वाणी शक्ति, वाक पटुता यानी बोलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो है मेंटल पीस मिलेगा, अचानक धन के योगों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति होगी, या द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से सुखों की बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। किसी प्रकार का वसीयत, बीमा, मेंटेनेंस से रिलेटेड पैसे, पेंशन से रिलेटेड पैसे, या फिर जो है आपके संपत्ति से रिलेटेड पैसे, जो आपका हक था जो नहीं मिल पा रहा था, अब तो यह भी आप लेकर के छोड़िएगा। दुख के आंसू के दिन अब गए, अब दूसरों को दूसरा रो या हंसो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो अपना हक चाहिए। आपके अंदर जो है ना 8 जुलाई से 29 नवंबर के मध्य में एक तूफान प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, कोई संपत्ति है जो नहीं सेल हो पा रही थी, वह होते हुए दिखेगी। माता से थोड़ा कलेश जरूर होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। खानदानी संपत्ति का बढ़ोतरी होगा। समाज में थोड़ी सी ख्याति डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि अब तो आप अपने लिए लड़ने लगे ना। जब तक आप झुक के थे तब तक लोगों से अच्छे से बात करते थे, आप बहुत अच्छे थे। आज अपने हक की लड़ाई करने के लिए आप आगे बढ़ जाओगे तो आप खराब हो जाओगे। पर आपको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल के कष्ट के बाद आप इस तरह की डिसीजन लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, मोटा कर्ज को लेकर के बहुत परेशानियां हैं, तो वह भी सॉल्व होगा, क्योंकि आप संपत्ति सेल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कोई दुश्मन जो आपके ही परिवार में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, या तो उसको किसी प्रकार का कष्ट हो जाएगा या दूर चला जाएगा। और अगर एक्सट्रीम लेवल का कोई दुश्मन आपको कष्ट दे रहा था ना, तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। यह योग भी बना हुआ है।
यह भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो है द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि विदेश जाने की संभावनाओं को ठीक करेगा, विदेशों से तालमेल को ठीक करेगा। अगर आपको मोटा कर्ज लेना है तो मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई धोखा हो रहा था, स्कैंडल हो रहा था, इमोशनल आपको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, इस प्रकार की चीजों में आप सफल होने चालू हो जाएंगे। इनकम टैक्स हो या लोन से रिलेटेड कोई बड़ा काम भी आप करने वाले रहेंगे। और सबसे ज्यादा लाभ की पोजीशन आपके जीवन में यह है कि धन स्थान को देख रहा है, तो मोटे धन की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव होगा, और व्यापार हो या नौकरी हो, जहां कोई आपको छेड़ा तो अब जो है आप उसको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण कर लेना है। ज़्यादा रिप्लाई के चक्कर में खुद का पैर में जो है ना कुल्हाड़ी नहीं मार लेना है। तो आपको यह याद खुद से रखना है कि वास्तविक तौर पे मैं क्या हूँ। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। है तो गर्मियों का दिन, ये तो खैर कन्फर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, एक पतला कंबल आप जो है ना काला होना चाहिए, एक गरीब को बांट दीजिए, क्योंकि गर्मी के बाद तो देखो भाई ठंडा ही आने वाला है। तो एक पतला कंबल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो एक पतला कंबल ले करके काला रंग का शनिवार के दिन गरीबों को बांट दो। कोशिश करो कि ये 5 शनिवार कर लेने का, दुखों से मुक्ति करना है तो, और थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण कर लेना है, बस ये उपाय बेहतर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बताया कि कष्ट के अधिष्ठाता केतु जाते जाते भी लोगों को, 6 राशि वालों को बेहतर बना रहे हैं, तो अच्छा फल क्या मिलेगा, बुरा फल क्या मिलेगा 6 राशियों के लिए। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।